बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज़म। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज़म होता क्या है और फिर उसके एग्जांपल की तरफ आएंगे। एग्जांपल के बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज़म डिस्कस करेंगे। टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज़म है क्या। पॉलीमॉर्फिज़म इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज़म मीन्स फॉर्म्स। तो इसमें हम जो देखेंगे कि वो पॉलीमॉर्फिज़म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। अब किस तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे मैनी फॉर्म्स को, ये देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि कोई भी पर्सन है, लेट सपोज़ कि आप या मैं, कोई भी एक सिंगल पर्सन है। अगर हम उसको शॉपिंग मॉल की बात करें कि वही पर्सन शॉपिंग मॉल में है तो वो बिहेव्स लाइक अ कस्टमर, तो वो कस्टमर के तौर पे हम उसे करेंगे कंसिडर। अगर वो बस में है तो वो पैसेंजर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। स्कूल में है तो वो स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा। घर में है तो वो सन या डॉटर की तरह। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एक ही पर्सन की कई फॉर्म्स हैं। तो अगर वो शॉपिंग मॉल में है तो वो कस्टमर है, बस में है तो वो पैसेंजर है, स्कूल में है तो वो स्टूडेंट है, घर पे है तो वो बेटा या बेटी है, या कोई भी रिश्ता उसमें कंसिडर कर सकते हैं हम। तो इस तरह से इस फेनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज़म कहते हैं। इसकी असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम। असल डेफिनेशन क्या है? मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम। अगर हमारे पास एक ही नाम हो और उसकी डिफरेंट वर्किंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज़म। अब एग्जाम्पल में भी इसकी रिफ्लेक्शन है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज़म की तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज़म में हमारे पास दो तरह की पॉलीमॉर्फिज़म है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज़म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज़म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज़म है कि वो कंपाइल टाइम में यूज़ होती है जब हम कंपाइलिंग कर रहे होते हैं, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज़म हमारे पास रन टाइम में यूज़ होती है। हमारे पास जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज़म की एग्जांपल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेशन ओवरलोडिंग। इसी तरह से डायनामिक पॉलीमॉर्फिज़म की जो एग्जांपल है वो वर्चुअल फंक्शन है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज़म इज़ कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज़म। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज़म को हम कंपाइल टाइम में यूज़ करते हैं, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज़म को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़म। हम अब इसके प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या होगा कि हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी। इस तरीके से हम 3 क्लासेस बनाएंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा? इनहेरिटेंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे किसी भी तरीके से इनहेरिटेंस कर सकते हैं, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम बी में एक फंक्शन रखेंगे डिस्प का, और सी में भी हम वही फंक्शन रखेंगे डिस्प नाम का। दोनों के पैरामीटर्स और इसके जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी, और नेम भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे जो ए क्लास है, जो कि बेस क्लास है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे? एक वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास वर्चुअल डिस्प ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0। जब भी हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करेंगे तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम रन करेंगे उसी की वैल्यूज़ को जो है वो लेगा, या उसी को वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। इसमें हम बेस पॉइंटर को यूज़ करते हुए अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने डायग्राम ये इस तरह से बनाया है कि बेस क्लास ए ली है हमने, और फिर बी और सी इसकी सब क्लासेस ले ली हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों बी और सी में होगी, और इसमें हम जिस पॉइंटर के भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे उसी का जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इसमें हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे हम लोग लाइब्रेरी लिखते होते हैं #include iostream.h, और इसी तरह से दूसरी हेडर फाइल हमारे पास है #include conio.h। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले जैसे हमने डायग्राम में देखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे, क्लास ए। क्लास ए में हम क्या करेंगे? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। हम क्या करेंगे? पब्लिक सेक्शन में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वर्चुअल वॉइड डिस्प इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास था एक बेस क्लास। अब हम इसमें हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के फॉर्म में करेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे। अब हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास बी।
जैसे हमने पिछले डायग्राम में बनाया क्लास बी और सी, पहले हम क्लास बी को करेंगे और इसको हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे पब्लिक ए। यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट val1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया तो हम यहाँ कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करेंगे इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक फिर ए इन एक्स, हमने यहाँ पे क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए। और अब हमने क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है val1 = x। ये हमारे क्लास बी के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ हम डिस्प फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे void disp और उसको डिस्प्ले करेंगे सी आउट, प्रिंट करेंगे। ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे सी आउट val1 इन क्लास बी। तो हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्लास बी में एक वेरिएबल है और उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए। इसी तरह जो हमने बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प फंक्शन क्रिएट किया जो कि यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट में हम अब एक न्यू क्लास बनाएंगे। जैसे हमने क्लास बी बनाई है इसी तरह से हम क्लास सी को बनाएंगे। क्लास सी बना रहे हैं, इसमें भी हम इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे क्लास सी पब्लिक। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना रखेंगे इंट value2। इसी तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जैसे कि पिछली क्लास में रखा था सी इंट एक्स, और फिर इसको इनिशियलाइज़ करेंगे val2 = x। इसी तरह जो बेस क्लास में हमने वर्चुअल फंक्शन रखा हुआ है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे void disp, और जिस तरह हमने क्लास बी में किया था सिंपल सी स्टेटमेंट लिख के उसको डिस्प्ले करवा देंगे जैसा कि हमने बी क्लास में किया था सी आउट val2 इन क्लास सी val2। ये हमारे पास क्लास सी का फंक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर हम मेन फंक्शन की तरफ आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम मेन फंक्शन में बेस पॉइंटर बनाएंगे। क्लास ए को हमने बेस पॉइंटर बनाया, ए बेस पॉइंटर। फिर हम क्लास बी की तरफ जाएंगे और क्लास सी की तरफ। दो क्लासेस हैं हमारे पास, उनके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी, ऑब्जेक्ट बी, और उसके लिए हम कोई भी 100 वैल्यू दे दिया हमने। तो हम जैसे यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के लिए वैल्यू पास करवाई है 100। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट सी के लिए भी क्या करेंगे, एक वैल्यू दे देंगे 200। यहाँ पे हमने क्या किया है, जिस भी ऑब्जेक्ट को रन करवाना है हम उसको ऐसे लिखेंगे bp = एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट b। इसी तरह से bp, और जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प b उसको लिखेंगे हम। तो ये क्या होगा, डिस्प b से ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से bp = अगर हमने c को पॉइंट करना है तो bp = एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट c और फिर b पॉइंट डिस्प c। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस सी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पे सी के फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, val1 इन बी क्लास 100 और val2 इन सी क्लास 200। थैंक यू। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप मुझसे पूछ लो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।